हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जेक बोर्ड, जो आपका मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बोलेगा 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। देखिए, इसको समझ लीजिए। यहाँ क्या बोला, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। तो इसका मतलब समझिए, 2 अंक वाला संख्या कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। देखिए, 1 2 3 4 ये सब क्या होता है, नहीं होता है। तो कहाँ से होता है हम लोग का स्टार्टिंग, 2 अंक वाला संख्या आपका 10 से होता है। कहाँ से होता है आपका 10 से लेकर होता है, से कहाँ तक आपका होता है, 99 तक होता है। ये होता है ना। देखिए, 10 से लेकर 99 के बीच होता है। ठीक है, 2 अंक वाला संख्या यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया। लेकिन हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। तो क्या हमारा 10 विभाज्य होगा, नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 छक 12, 12 तो कट जाएगा, 3 पचे 15, 15 भी कट जाएगा, 3 छक 18। इस तरीक़ा से करते करते लास्ट में जो 99 है, क्या 99 आपको कटेगा 3 से, तो बोलेंगे हाँ 99 भी कट जाएगा 3 से। देखिए, यहाँ पर 99 कट गया, तो यहाँ लास्ट में आपका 99 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 100 जो आपका लीजिएगा तो 100 आपका क्या हो जाएगा, 3 अंक में आ जाएगा ना। 3 अंक वाला तो आपको लेना नहीं, आपको क्या बोला, 2 अंक वाला। यदि 1 से लेकर 9 तक ले लीजिएगा तो 1 से 9 तक क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1 लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 9 लीजिएगा, ये तो 1 अंक वाला हो जाएगा ना। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है 2 अंक वाले, क्या बोला, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। तो 1 से लेकर 9 तक आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपको 1 से लेकर 9 तक लीजिएगा तो 1 अंक आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे, 10 से। तो क्या 3 के टेबल में 10 आएगा, तो नहीं आएगा। क्या 3 के टेबल में 11 आएगा, तो 11 भी नहीं आएगा। क्या 3 के टेबल में 12 आएगा, तो बोलेंगे हाँ 3 के टेबल में 12 भी आएगा, 3 के टेबल में 15 भी आएगा, 18 भी आएगा। इसी तरीक़ा से करते करते चेक करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एपी का सीरीज हो गया। एपी का सीरीज हो गया, तो हम लोग काम किस पे करेंगे, हम लोग इस पे काम करेंगे। हम लोग इस पे काम करना है, ठीक है, इस पे हम लोग काम करना है। तो चलिए हम लोग इस पे काम करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 12 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, डेढ़ डेढ़ करके आपका 99 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, A1 हो गया। A1 बराबर क्या होता है आपका, A होता है, हमने A1 आपका क्या हो जाएगा, 12 हो गया। मतलब A मेरा कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। और देखिए D मेरा कितना निकलेगा, तो D हमारा क्या हो गया, A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 यहाँ पर कितना, तो A2 देखिए आपको 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 माइनस 12 हो जाएगा। तो D का मान यहाँ कितना निकल गया आपका, 3 निकल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, A और D निकल गया। अब हमको क्या निकालना, देखिए 12 15 18 में कितना पद में है जो 99 आ जाएगा। मतलब हमको ये वाला जो टर्म दिया है, ये वाला हमको क्या दिया, AN दिया है। क्या दिया हमको, AN दिया। और हमको क्या निकालना है, N निकालना। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया, आपको N दिया है। एन आपका कितना है, 99 है। हमको निकालना क्या है, एन। हमने कितना ऐसा टर्म में कितना पद, पहला पद में 12 आया, दूसरा पद में 15 आया, तीसरा पद में 18 आया, ऐसा कितना पद में आपको 99 आ जाएगा। मतलब आपको एन दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो हमारे लिए कौन सा फार्मूला लगाइएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 D हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। एन का मान कितना है, 99 है, तो 99 करेंगे। ए क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू यहाँ पर देखिए A1 बोलिए तो 12 हो गया, तो यहाँ पर 12 कर देंगे प्लस N माइनस 1। एन आपका मान नहीं दिया, एन को छोड़ दीजिए। डी का मान कितना दिया, तो डी का मान देखिए यहाँ पर हमारा निकाल कर रखे 3 दिया, तो 3 को 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 99 का 99 हो जाएगा। ये जो 12 इक्वल टू है, इसको क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और N माइनस 1 का N माइनस 1 रहेगा, 3 का 3 जैसे का तैसे उतार दीजिए। उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब 99 में से 12 घटाइएगा, तो चलिए 99 में से 12 घटाइएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से 1 जाएगा तो 8, 87 हो जाएगा। यहाँ पर 87 लिखिए। अब बराबर N माइनस 1 का N माइनस 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 87 के 87 ये जो 3 जो है गुना में, तो इसको क्या करेंगे, इधर भागा में ले आएंगे तो N माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए इससे इसको कट करिएगा तो कितना बार में कटेगा, 29 बार में कटेगा। 3 दूनी 6, 3 में 27, तो 29 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, N माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए -1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो बराबर N हो जाएगा। तो N बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल गया, 30 पद निकल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं जो AP का 30वां जो पद है, 30वां पद हम लोग बोल सकते हैं कितना आ जाएगा, AP का 30वां पद, तो हम लोग का 99 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, बोल रहा है समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 का 10 पदों तक का योग ज्ञात करें। देखिए इसमें आपको जो क्वेश्चन है क्या बोला, कोई समांतर चार्ट में दे दिया, आपको दिया 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, डॉट डॉट करके 10वां पदों तक का योग निकालना है, 10वां पदों तक। तो देखिए जब योग निकालना है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना होगा, अलग फॉर्मूला लगाना है। उसके पहले हम लोग सबसे पहले ए और डी निकाल लेते हैं। तो मेरा A1 क्या हो जाएगा, आपको ए क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर जी बिल्कुल हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे A2 - A1, तो ये हमारा A1 हो जाता है, ये मेरा A2 हो जाता है, मेरा A3 हो जाता है। तो A2 कितना हो जाएगा, 7 में से 2 घटाइएगा तो डी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब डी का मान यहाँ पर हमारा 5 हो गया, क्लियर हो गया, ए और डी निकल गया। अब हम लोग देखें यहाँ पर क्या निकालने बोल रहा है, 10 पदों का योग निकालने बोला। जब पदों का योग निकालने बोलेगा तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, एस एन वाला फार्मूला हो जाएगा। चलिए हम लोग एस एन वाला फार्मूला लगाते हैं। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a + n-1 और डी, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए n तो कितना पद का निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग का 10 पद बोला है। कितना पद बोला, 10 पद बोला, तो यहाँ पर क्या करेंगे, s10 कर देंगे और n का मान क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। 10/2 और 2 का 2, a का वैल्यू कितना यहाँ पर दिया, 2 दिया तो 2 लिखेंगे। अब n का मान यहाँ पर कितना दिया, तो n ही तो आपको कितना दिया, 10 दिया, 10 पद दिया है ना यहाँ पर, तो 10 लिख देंगे यहाँ पर -1 और डी का मान यहाँ पर कितना दिया, तो डी का मान यहाँ पर 5 दिया, तो 5 यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए s10 का s10 इसको यदि कट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको देखिए गुना करिएगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 घटाइएगा तो क्या होगा आपका 9 हो जाएगा, 9 × 5। अब देखिए बहुत बच्चा आपको गलती क्या करेगा, यहीं पर गलती कर देगा, क्या करेगा, पहले प्लस कर देगा। लेकिन बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। बोर्ड मास में रूल क्या होता है, BOD बोर्ड MS बोर्ड मास का रूल पहले क्या बोलता है, पहले मल्टीप्लाई करिए। तो s10 बराबर का 5 को 5 करिएगा और 4 प्लस यहाँ पर क्या करिएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s10 बराबर 5 का 5, अब 45 और 4 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 को 5 से चलिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 45 का 5, 7 में 4, 5 24 24, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 245 हो जाएगा। तो s10 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 245। तो हम लोग क्या, पहला क्वेश्चन हम लोग क्या सीखे निकालने के लिए, हम लोग पहला क्वेश्चन देखें हमारा क्या सीखा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सीखे 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। इस तरह से आपको एग्जाम में आ सकता है, आपको एग्जाम में 3 अंक वाला भी पूछ सकता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखें, जो समांतर श्रेणी 2 7 10 12 के 10 पदों का योग ज्ञात करिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन जो देखने वाले हैं वो हमारा कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा। आपको 100% इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर बोला है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आपको पूछेगा। क्या पूछेगा, द्विघात समीकरण का आपको क्वेश्चन पूछेगा। द्विघात समीकरण यहाँ पर क्वेश्चन है 2x² - 2 √2x + 1 = 0। क्या क्या निकालना है, विविक्तर निकालना है, विविक्तर। ठीक है, विविक्तर और मूलों की प्रकृति निकालना है, मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र के करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करें। ठीक है, उपयोग करके मूल ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन, मूल ज्ञात करें। चलिए हमारा जब क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए 2x² - 2 √2x + 1, ये हमारा जो क्वेश्चन जो आएगा हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बेहतर तरीका से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका मूल निकालेंगे, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए इसका मूल का क्या होगा,
यदि इसका डी का मान, यदि डी का मान देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा साइड में समझाते हैं, यदि डी का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा ना, तो मूल क्या निकलेगा, वास्तविक निकलेगा, वास्तविक निकलेगा और असमान निकलेगा, मतलब अलग अलग निकलेगा। यदि डी बराबर क्या होता है, 0 होता है, यदि डी के बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो मूल क्या निकलेगा, वास्तविक निकलेगा और समान निकलेगा। यदि डी लेस देन 0 होगा तो इसका कोई भी मूल नहीं निकलता। चलिए सबसे पहले हम लोग मूल निकाल के देखते हैं। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए इसका आगे क्या है, 2 है, तो ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक्स के आगे जो भी चर है, ये भी जो है चर के आगे माइनस, तो यहाँ क्या है भैया, -2√2 है। और सी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए अक्सर इजी क्वेश्चन में पूछ सकता है, या तो आपका एग्जाम में रूट वाला भी अधिकतर क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन होता है रूट वाला, तो रूट वाला अच्छा समझ लीजिए। सी का मान ये हो गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा ना, तो याद रखिएगा उसको हम लोग सबसे पहले ए बी सी लिख दीजिएगा। जो चर है ना, चर का आगे वाला क्या होता है, हमेशा ए होगा। इसका चर का आगे वाला जो चर है एक्स है, इसका आगे वाला बी होगा, इसका ये वाला सी होगा। लेकिन साइन को भी ध्यान रखिएगा, साइन में भूलिएगा नहीं, साइन लगा दीजिए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले डी निकालेंगे। डी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला b² - 4ac। अगर डी का फॉर्मूला 100% दिमाग में ठोक लीजिएगा, घुसा लीजिएगा, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, b²। बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एकदम ध्यान समझिएगा, -2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। -4a, ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान यहाँ 2 रखिएगा और सी का मान क्या रखिएगा, 1 रखिएगा। तो डी का मान यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा गौर से समझिएगा। -2√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए -2√2 है ना, तो -2√2 और इंटू क्या हो जाएगा, -2√2, यही होगा ना। देखिए -2 और -2 क्या हो जाएगा, तो थोड़ा यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ऊपर में हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। तो -2 और -2 क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 तो लिख सकते हैं, ठीक, लिख दिए। और यहाँ पर देखिए √2 का स्क्वायर कैसे समझेंगे, तो देखिए √2 इंटू √2, तो आपको पता है 2 दूनी 4 मत करिएगा। √2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ हमारा क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यही चीज़ को आपको बेहतरीन तरीका से समझना था। जब -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि 2 दूनी 4 और माइनस माइनस कट जाएगा। और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 8 एकम 8। अब यहाँ पर देखिएगा आप 4 दूनी 8 में से 8 घटाइएगा तो डी का मान क्या निकल गया, 0 निकल गया। जब डी का मान जब 0 निकल जाएगा तो क्या होगा, जब डी बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, मूल जो निकलेगा वास्तविक निकलेगा। क्या निकलेगा, मूल वास्तविक एवं समान निकलेगा। क्या निकलेगा, समान। समान करने का मतलब जो अल्फा और बीटा जो एक्स का मान जो दो को निकलेगा, वो क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा। तो हम लोग चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन था, इसका हम लोग विविक्तर निकालें। अब मूलों की प्रकृति हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, x बराबर -b अंदर प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2 है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला के आगे काम करते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, -b, तो माइनस के ये वाला माइनस इसके लिए, b के देखिए मान यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में, देखिए यहाँ पर देखिए b ऑलरेडी माइनस में, -2√2। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, -2√2 हो जाएगा प्लस माइनस √d। डी का मान यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी बोलिएगा ना, तो डी कहाँ निकला, 0 निकला, तो 0 का 0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a, ए का मान यहाँ पर क्या बोलिएगा, तो ए का मान देखिए ना ऊपर में जो यहाँ पर है ना 2, वही वाला मान यहाँ पर ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ 2 मान ले लिए, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस तो खच खच कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस √0, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, जो √0 क्या होगा, तो फिर भी तो 0 ही ना निकलेगा। और दूध नहीं क्या हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग आगे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे, क्योंकि 2 साइन है। तो चलिए हम लोग इसको आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे। x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 2√2। एक बार +0 लिख देते हैं डिवाइड बाई 4, और एक बार क्या कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं, 2√2 और -0 डिवाइड बाई 4। देखिए 0 प्लस करिए या माइनस करिए भैया, कोई वैल्यू बराबर ही आएगा। तो 2√2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ भी हमारा सेम चीज़ हो जाएगा, 2√2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको काट सकते हैं कि नहीं, 1/2, तो बोलेंगे हाँ जी 1/2 तो काट ही सकते हैं। यहाँ भी काट सकते हैं 1/2। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2/2 हो जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, √2/2 हो जाएगा। इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इतना आने के बाद देखिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, तो देखिए याद रखिएगा 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो √2 का जो स्क्वायर होता है तो क्या होता है, 2 हो जाता है। तो 2 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख देंगे। अब देखिए √2 से √2 कट गया, एक के बारे में कट गया, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा 1/√2 आ गया, यहाँ पर एक अल्फा आ गया और यहाँ पर सभी कट गया 1 बार में, तो यहाँ भी आपका क्या हो गया x बराबर 1/√2 हमारा आंसर आ गया। क्लियर यहाँ तक हो गया। चलिए, तो ये हमारा 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सिद्ध कीजिए, यहाँ क्या बोल रहा है आपको, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है ना, सिद्ध कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 माइनस साइन ए आई डिवाइड बाई क्या हो 1 प्लस साइन ए। ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक ए -10 है। देखिए, ये वाला पार्ट हमारा LHS होता है, ये वाला पार्ट हमारा RHS होता है। यदि आप LHS को बनाइएगा ना तो RHS में आंसर लाना होता है, यदि RHS को रख के बनाइएगा तो हमारा LHS में लाना होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग LHS को रखते हैं। तो ये वाला हमारा LHS को यदि हमको सॉल्व करेंगे, ये वाला पूरा LHS को हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस साइन ए और डिवाइड बाई क्या होगा 1 प्लस साइन है, ठीक है। यदि हम LHS को ले रहे हैं ना तो इसका जो उत्तर आएगा ना इसके बराबर आ जाएगा। देखिए RHS के बराबर हम लोग ले आएंगे। क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन है बट्टा 1 प्लस साइन है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भैया एक बार अलग से फिर हम लोग लिख देंगे। हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर लिख देते हैं। जो क्वेश्चन हमारे लिख दिए 1 माइनस साइन है और यहाँ पर क्या हो जाएगा बट्टा में 1 प्लस साइन है। यहाँ तक क्लियर, आपको कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है ये जो हर है, हर का परिमेयकरण करना है, तो ये वाला जो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना कर दीजिएगा। ये जो प्लस है वो एक बार क्या करिएगा माइनस दोनों साइड कर दीजिएगा। तो 1 प्लस साइन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हर का परिमेयकरण कर दिए, ठीक है। नीचे वाला हर है ना जी, हर इसको ऊपर वाला अंश बोलते हैं, नीचे वाला हर बोलते हैं। तो हर का क्या किया परिमेयकरण किया। अब परिमेयकरण का मतलब आपको कुछ नहीं करना भैया, प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा दोनों जगह बस, और ऊपर नीचे दोनों लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है समझिएगा। देखिए a माइनस, देखिए a हो जाएगा आई b हो जाएगा, तो a माइनस बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो इसको देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है कि नहीं सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो एगो फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो a स्क्वायर माइनस बी, इसको देखिए अंडर रूट को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एक ही बार दोनों का साथ अंडर रूट लगा देते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले हम लोग क्या लिखेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करिएगा, यहाँ पर करिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले हम लोग क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर ए। अब इसको समझा देते हैं हम आपको कैसे किए। देखिए इसको हमको रफ में समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। जैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यदि हम लोग कोस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग क्या कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। बस वही चीज़ किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले हम लोग क्या लिख दिए कोस स्क्वायर ए लिख दिए। और यहाँ पर भी है जैसे का तैसे उतार दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, ये दोनों में अंडर रूट लगा है, तो ये भी स्क्वायर से ये रूट कट गया और ये स्क्वायर से ये रूट कट गया। अब ये दोनों रूट का स्क्वायर से क्या होगा, दोनों में रूट कट गया क्योंकि दोनों में स्क्वायर था। तो अब हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास बच गया 1 माइनस साइन ए बच गया। अब 1 माइनस साइन ए फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका कोस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोस ए हो गया। अब ये जो कोस ए है क्या दोनों के साथ कोस है, इसके साथ भी कोस है, इसके साथ भी कोस है। तो चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो इसको हम लोग 1 बट्टा कोस ए लिख सकते हैं और माइनस साइन ए बट्टा कोस ए लिख सकते हैं।
दोनों को अलग अलग कोसे कर दिए। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है देखिए 1 जो बट्टा जो कोस है तो 1 बटा कोसे क्या है, और माइनस का माइनस दे दिए, साइन ए बट्टा कोसे कर दिए। तो चलिए वही चीज़ यहाँ पर कर दी है। चलिए यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए 1 बटा जो कोस ए है, तो 1 बटा जो कोस ए है उसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके बदले हम लोग सेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, सेक ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको माइनस का माइनस हो जाएगा। साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, तो याद रखिएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। देखिए एक आपको फॉर्मूला आपको साइड में बताते हैं। जो साइन थीटा बटा यदि कोस थीटा आपको कहीं दिखता है ना, तो याद रखिएगा टेन थीटा होता है। ठीक है, डायरेक्ट साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा हो गया, थीटा ए है तो ए लगा दिए। और एक फार्मूला आपको और हम आपको बताते हैं, जो 1 बटा कोस थीटा ए बराबर 1 बटा कोस ए बराबर क्या होता है, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 बटा कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका फार्मूला है, तो ये आपको फार्मूला याद रखिएगा। तो 1 बटा कोस ए सेक ए आ गया। अब यहाँ थोड़ा देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ क्या आ गया मेरा, सेक ए माइनस 10 ए आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखिए हमारे लिए क्वेश्चन देखिएगा यहाँ, देखिए यही और हमको प्रूव करना था। जब हम लोग LHS से काम किए, हमको लाना क्या है, RHS लाना है। देखिए सेक ए माइनस 10 चाहिए ना जी, यही। और देखिए हम लोग ले आए यहाँ पर, हम लोग ले आए। देखिए सेक ए माइनस 10 ले आए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS। हम लोग क्या किए, प्रूव कर दिए। ठीक है, प्रूव यहाँ पे हो गया। तो फिर से हम आपको थोड़ा समझा देते हैं डिटेल में, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। सबसे पहले ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो सबसे पहले हम लोग क्या, LHS को यदि बनाइएगा तो RHS का बराबर आंसर लाना होगा। तो LHS को हम लोग उठा लिए। हम लोग क्या किए, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है उठा लिए। अभी क्या किए, यहाँ पर सेम चीज़ लिख दिए। अभी क्या हर है, ये हमारा क्या हर है, हर का परिमेयकरण किए। तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया। अब देखिए 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है, तो हम सोच रहे हैं कि जो दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी, देखिए वही चीज़ हम आपको यहाँ समझाया था। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 के स्क्वायर करिए, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, 1 के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 ही होगा। अब बी स्क्वायर, तो बी क्या हो जाएगा, साइन है तो साइन स्क्वायर ए कर दिए। अब देखिए अब हम लोग क्या किए, इसको हम लोग जो अंडर रूट जो था, तो ये साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये स्क्वायर से ये रूट कट गया और ये स्क्वायर से ये रूट कट गया। तो दोनों में रूट तो रूट भैया खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस साइन है और बटा कोस ए बच गया। अब इतना यदि हमारे पास बचा, तो हम लोग क्या किए, इसको हम लोग अलग अलग लिख दिए। 1 बटा कोस से लिख दिया, साइन ए बटा कोस से लिख दिए। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है, 10 ए आ गया माइनस का माइनस। और 1 बटा कोस से क्या होता है, आपको सेक ए होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा सेक ए माइनस 10 ए आ गया। तो LHS RHS प्रूव्ड हो गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।